हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। महाभारत और पुराणों में भी गंगा की महत्ता एवं पवित्रता के विषय में सैकड़ों श्लोक हैं। स्कंद पुराण में भी गंगा के 1 सहस्त्र नामों का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस पवित्र नदी में एक बार डुबकी लगा लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमेशा हमने एक कहानी सुनी है कि आपसे अगर कोई पाप हो जाए तो एक बार गंगा नहा लीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तो जो पाप गंगा में छोड़ दिए जाते हैं वो गंगा के पास ही होते होंगे, और गंगा उन पापों का क्या करती होगी। आइए जानते हैं इस कथा को। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। कथा के अनुसार एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए और ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोए जाते हैं वह पाप कहाँ जाते हैं। भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा जी के पास गए और कहा कि हे गंगे माँ, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा तो पाप आपको अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं वह आपके पास आ जाते हैं, तो आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर ही भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के मन में बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन को शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का ही होना चाहिए। तो इस प्रकार इस कथा से ये स्पष्ट हो गया कि जो पाप गंगा में धोए जाते हैं वह वापस से फिर से मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए जो कि सद्मार्ग की ओर लेकर जाए और कोई पाप ना हो सके, क्योंकि सद्मार्ग का मार्ग ही हमें पाप से दूर रखता है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।